अगर हमने कोई पीक स्टेट गेन की है, ठीक है ना, और हमने उसमें कोई भी चीज़ देख ली है, हमारा माइंड उसे विदाउट किसी जज किए वो कह देगा कि यही वजह है जिस वजह से ये हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने माइंड को कॉन्शियसली तौर पे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अनकॉन्शियसली तौर पे बिहेव कर सके। अब उसने अपने जहन पे नेगेटिव एंकर किया था। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ है? कहता सर जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरा दादा मर गया। तो कुत्तों को पता लग जाना, कुत्तों का माइंड जो था ना वो माइंड प्रोग्राम हो गया था कि यार जब ये बेल बजेगी ना तब हमें खाना मिलेगा। तो वो जो वजह होती है ना वो एंकर होती है। रशिया का साइंटिस्ट था, उसका नाम था इवान पावलोव। उसने ना कुत्तों पर एक तजर्बा किया, डॉग्स पे। एक बेल होती थी जो कि उसने ना दरवाजे के ऊपर लगाई होती थी। मतलब जैसे वो बेल बजती थी ना वैसे कुत्तों को खाना दिया जाता था। अब उसने जब आना ना बेल बजनी तो कुत्तों के मुंह से ना राल टपकना शुरू हो जानी। उसने एक दफ़ा देखा, दो दफ़ा देखा, हर बार जब उसने आना ना तो कुत्तों को पता लग जाना। कुत्तों का माइंड जो था ना वो माइंड प्रोग्राम हो गया था कि यार जब ये बेल बजेगी ना तब हमें खाना मिलेगा। सेम इसी तरह अगर आप देखें ना, ये जो सर्कस में लोग डुगडुगी बजाते हैं और भालू को जो है ना वो चेयर पे चढ़ा लेते हैं या शेर को एक चेयर से दूसरी चेयर पे चढ़ा लेते हैं, ये भी कुछ वही हिसाब होता है। बेल बजनी, कुत्ते के मुंह से राल निकलना शुरू हो जानी, कुत्ते को खाना मिल जाना। उसने ये तकरीबन 1 महीना किया। उसके बाद क्या किया उसने सिर्फ बेल बजा देनी और कुत्ते के मुंह से राल निकलना शुरू हो जानी, फिर बजानी फिर निकलना शुरू हो जानी, फिर बजानी फिर निकलना शुरू हो जानी। अब वजह क्या थी? अब वजह ये थी, ये एक टेक्निक है एंकर, ठीक है, एंकरिंग इसे कहते हैं। अगर ये टेक्निक आपको समझ लग जाए तो यकीन माने आप अपने अंदर ना एक ऐसा बटन फीड कर देते हैं जिससे आप अपने इमोशन को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लॉजिकली इसका आंसर देता हूँ। जब भी हमारा माइंड ना कोई पीक स्टेट पे जाता है, चाहे वो प्यार की इंतहा हो, चाहे उसे भूख लगी हो, चाहे उसे गुस्सा आया हो, चाहे वो उदास हो, उस टाइम पे ना हमारा ब्रेन कहता है किस वजह से ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो वो देख लेता है कि यार जो चीज़ वो टच करता है या देखता है या महसूस करता है, सूंघता है, वो उसे ट्रिगर हो गया, वो कहता है इसी वजह से ही हुआ है। तो वो जो वजह होती है ना वो एंकर होती है। अगर हमने कोई पीक स्टेट गेन की है, ठीक है ना, और हमने उसमें कोई भी चीज़ देख ली है, हमारा माइंड उसे विदाउट किसी जज किए वो कह देगा कि यही वजह है जिस वजह से ये हुआ है। अब मिसाल लीजिएगा, ऑफिस में आप गए हैं, बॉस को फाइल नहीं मिल रही, बॉस उस टाइम पे एंग्री स्टेट में है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब एक एम्प्लॉई आता है, सर जी मुझे ना छुट्टी चाहिए। अब उसका गुस्सा था फाइल ना मिलने पे, अब वो एंग्री स्टेट पे था, उसे पता नहीं था कि क्या होगा। उसने सामने देखा एम्प्लॉय को, उसने कहा इसी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा है। अब वो सारा का सारा गुस्सा वो उस बेचारे पे निकल आएगा। कभी आपका ना बड़ा हैप्पी मूड होता है, बहुत ज़रा आप खुश होते हैं किसी बात पे, आप ड्यू लगाते हो, स्प्रे लगाते हो, आपको मज़ा आता है, आप कहते हो यार ये बॉडी स्प्रे की वजह से तो मैं खुश हूँ। यकीन मानेंगे इस तरह का ना मेरे पास एक केस आया। एक शख्स था, तो वो कहता है कि सर जी मैं ना जब पैदा हुआ ना मैं एक मनहूस बच्चा हूँ। अब उसने अपने जहन पे नेगेटिव एंकर किया था। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ है? कहता सर जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरा दादा मर गया। मैंने कहा फिर? कहता जब मेरी पहली सालगिरह मनाई गई ना तो फिर सैलाब आया था। तो मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहता सर मुझे तो लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर ने ये क्या हुआ कि बाजी आपके घर आजमाइश हुई है, क्योंकि मैं इतना मनहूस हूँ, जब से मैं पैदा हूँ तो मेरा कभी दादा मर जाता है, कभी गांव में सैलाब आ जाता है। स्टूडेंट इसको कैसे ट्रिगर करता है? अब फ़र्ज़ करें बच्चे ने ना सारा दिन मोबाइल यूज़ किया या सारा दिन खेलता रहा। लो जी रात के बजे 11, स्टूडेंट को याद आया कि यार उसका तो सुबह टेस्ट है। अब वो कौन सी स्टेट में होगा? थका होगा, नींद की स्टेट में होगा। अब
जब वो कुर्सी पे बैठेगा उसको नींद आएगी। अब उसका दिमाग कह रहा है यार नींद नींद नींद। अब वो जिस कुर्सी पे बैठ रहा है वो उसको नींद नज़र आ रही है। अब वो जो किताब पढ़ रहा है वो उसको नींद आ रही है। अब वो जो पर्दे जो झूल रहे हैं वो उसको नींद नज़र आ रही है। अब उसकी नींद ट्रिगर होगी उन पर्दों की तरफ। अब वो जब भी उस जगह पे बैठेगा पर्दे देखेगा उसे नींद आ जाएगी। आपका मूड फर्ज करके ख़राब हो गया किसी भी वजह से, आपके जहन में ना एक फैमिली का मेंबर आ जाए ना, आप कहते हो इसी की वजह ख़राब हुआ है, इसने फ़लान टाइम भी मुझे कहा था, फ़लान टाइम भी मुझे ये कहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने माइंड को कॉन्शियसली तौर पे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अनकॉन्शियसली तौर पे बिहेव कर सके। ठीक है ना। एक और मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं होटलिंग करने गया हूँ, मुझे ना बड़ी भूख लगी है। ठीक है ना। अब मैं हंगरी स्टेट पे हूँ। ठीक है, मुझे भूख लगी है। अब मैं दोस्तों को बुला लेता हूँ, कंफर्टेबल होते हैं, हम कहते हैं यार फ़लाँ होटल पे चलते हैं। अब मुझे भूख लगी थी, दोस्तों के साथ, दोस्तों का साथ था और एक होटल में बैठ के। अब कमाल होटल का नहीं है, कमाल मेरी भूख का है, कमाल मेरे दोस्तों का है। लेकिन अब जब भी मैं जाऊंगा ना बाहर, मैं कहूँगा यार फ़लाँ होटल में आ जा यार, वो होटल चला कुछ नहीं होता, एक एक बर्गर खा रहे थे कुछ नहीं होता, वहाँ बैठ के खाते हैं, वो बड़ा मज़ा आएगा यार, तू आ जा मेरे साथ। तो आपने ना अक्सर एक बात सुनी होगी कि फ़लाँ टीम पे भारी है। वो ट्रिगर हुए होते हैं, वो एंकर फिट किया होता है। अक्सर हम देखें ना, हम कहते हैं यार पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं जीतती। हम पुराने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा हारे, हमने माइंड में ट्रिगर कर लिया। ठीक है कि यार हम कर नहीं सकते। ठीक है, या हम इसको जो है ना वो रिमूव नहीं कर सकते। अक्सर आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया होगा, यार जब भी कोई भी ऐड आती है ये हमेशा सुपरस्टार ही क्यों करते हैं? आप या मैं, हम में से कोई लोग क्यों नहीं करता इस तरह की कमर्शियल? देखिए हमारा ना शाहरुख खान पे, आमिर खान पे, ऋतिक रोशन पे ना इत्मीनान होता है, यकीन होता है। अब मैच का जब छिक्का लगता है ना, हम बड़े खुश हैं, यस। अब वो दस्ती उस पर ऐड लगा देते हैं कि जिलेट रेजर इसका इस्तेमाल करें। अब और कुछ करें ना करें, हम लोग जिलेट ज़रूर लेकर आएंगे क्योंकि हम लोग खुश थे, हमारे माइंड उस टाइम पे आउट ऑफ रीच था, हमें जो चीज़ दिखाई गई हमने वो चीज़ ले ली। अब सुबह सुबह हम अगर रमज़ान में लगाएं टीवी तो बनास्पति घी का इश्तिहार आता है। तो मुझे नहीं पता कि यार सुबह सुबह जब सहरी का टाइम होता है, खातून इतनी फ्रेश, हम वो शाम टाइम बनास्पति घी लेकर आ रहे थे, हमें खुद नहीं पता लग रहा होता। हम लोग इतने खुश होते हैं, इतने उस टाइम पे होते हैं कि हम लोग फ़र्क किए बगैर कि क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी हम ले लेते हैं। कभी कभार हमें किसी सुपरस्टार को देखे ना, अब शाहरुख खान आगे कहता है कि हेड एंड शोल्डर, ऋतिक रोशन आगे कहता है कि यार ये चीज़ इस्तेमाल करो, हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा यकीन उस पर होता है। हमें वो फील गुड इतना करवाता है कि हम कहते हैं नहीं यार ये लेंगे हम लोग। तो ये सारी की सारी ना एंकरिंग है। ठंडा मतलब कोका कोला, अब ठंडी तो पेप्सी भी होती है, ठंडा जामी श्री भी तो होता है ना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये एंकरिंग है। हम चीज़ों को किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं और फिर उस चीज़ के साथ ही जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा ना जी तरीकाकार चलता है।